प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ऑलराइट, वैभवी। हाँ, सब ब्यूटिफुल एक्चुअली। पतंजलि ने जो ये दिया है ना, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, उसका ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन इज कमिंग अप। ओके, तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि परसेप्शन हैज अ ट्रेमेंडस डायनामिक पावर, एंड education day after day, hour after hour, study full of awareness of the purpose of studying, accompanied by the energy of non-attachment and non-involvement, will result, oh Arjuna, in the restraint and moderation of the mind. हं? तो या इथेच होतो नाही का आपण, ही इज रेफरिंग टू द कॉन्स्टंट आहे ना. हा, द माइंड इज एवर रेस्टलेस. अर्जुन आज दैट क्वेश्चन कि मैं ये रेस्टलेस माइंड को रेस्टफुल कैसे बना सकता हूँ, और कृष्णा एक्सप्लेन करते हैं अभ्यास अभ्यास, अगेन एंड अगेन एंड अगेन. माइंड तो रेस्टलेस है. नमस्ते चारू जी, नमस्ते. हाँ, माइंड तो रेस्टलेस है और वो रेस्टलेस रहने वाला है, लेकिन उसके साथ तुम रेस्टलेस होने की जरूरत नहीं है. अगर तुम स्थिर हो जाओगे तो तुम्हारा मन भी स्थिर हो जाएगा. तो यहाँ पे शी इज एक्सप्लेनिंग, अभी आगे का पढ़ रही हूँ मैं. शी इज एक्सप्लेनिंग अबाउट वैराग्य. Vairagya is a term generally translated as renunciation. It seems to me that Vairagya has only a negative content, has not only a negative content, but also a positive content. Okay, वैराग्य बोला तो हमें लगता है छोड़ देना, छूट जाना या छोड़ देना, ये वैराग्य बनता है. लेकिन उसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है. अ पर्टिकुलर पॉजिटिव डायनामिक इंटरेस्ट इन द सुप्रीम रियलिटी enables you to remain non-attached and non-involved. एक बार जब हम उस ब्रह्म, उस परब्रह्म परमात्मा के को जानने में जब हम व्यस्त हो जाते हैं, ये भगवान कौन है, बस मुझे सिर्फ उससे जुड़ना है, जब हमारा सारा ध्यान उस पर चला जाता है, तो भौतिकता से हम छूट जाते हैं. हम्म? हम जो मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक दुनिया की जो जो हमारी अटैचमेंट्स है, और जो यहाँ पे झमेले हम करते रहते हैं, ड्रामा करते रहते हैं, उलझते रहते हैं यहाँ के लोगों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, तो वो सारा हमारा छूट जाता है. सच इज द स्टडी ऑफ योगा, accompanied by the love of the supreme reality. बस हमें अब ये छोटी छोटी चीजों में, ये क्षणिक सुख में अभी हमको इंटरेस्ट नहीं है. अब हम लगे हैं परमानंद के पीछे. हम्म? और हमको ये बदलने वाली टेम्पररी जो ट्रुथ्स है, ये जो रिलेटिव ट्रुथ्स है, ये रिलेटिव ट्रुथ्स में अभी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. हम अल्टीमेट ट्रुथ जानना चाहते हैं. जब इस अभ्यास में लग जाते हैं, आई एम श्योर आप लोगों का भी ये अनुभव रहा होगा कि जब से हम अभ्यास में लगे हुए हैं, रोज के छोटे मोटे झमेले से हम लोग निकल गए हैं, और हम लोग कहीं भी आर्ग्यूमेंट या अननेसेसरी किसी भी बात में उलझते नहीं. राइट, जस्ट एज यू वुड बी कंसर्न्ड इन फाइंडिंग अ beloved person who is lost, looking for him or her, all your energy is being pulled together in your perception, in your audition, in looking. In the same way, one is looking for the nature of ultimate reality with great love and tenderness. Just imagine करो कि अगर तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति खो गया हो, तो क्या किया होता. सारी दुनिया उल्टी कर दी होती, सारी दुनिया पलट दी होती उनको ढूंढने के लिए. एक भी चीज छोड़ी नहीं होती, एक जगह नहीं छोड़ी होती. हर जगह पे आपने उस व्यक्ति को ढूंढने के, सारी हमारी जो सुनने की, देखने की, समझने की, जानने की, हमारी सारी शक्तियां जो है, हमारी मन शक्ति, हमारा विल पावर, सारी शक्तियां हमने उस व्यक्ति को ढूंढने में लगा दी होती. सच बात है कि नहीं?
बस उसी तरह हमारी सारी शक्तियां जब ब्रह्म को जानने में हम लगा देते हैं, ये परम सत्य क्या है इसको जानने में हम लगा देते हैं, तो बस वही बात बनती है। और कैसे लगाएंगे? बड़े प्रेम और मृदुता से, विथ टेंडरनेस एंड लव। वी आर नॉट एग्रेसिव। हाँ, जैसे एक हमारे ग्रुप का एक जो शेयरिंग हुआ था, जहाँ पे उसने चैलेंज किया, भगवान अगर तू है तो मुझे तू दिख। मैं तुझे देखना चाहती हूँ, अगर तू है तो मुझे तू, तेरा प्रेजेंस मुझे बता कि हाँ मैं हूँ। और हमारा ये बाल हट्ट होता है। ऐसी जिद भी अगर हमने भगवान से ले ली ना, तो वो हमें दर्शन देता है। हाँ, तो उसको और अनुभव भी हुआ कि जहाँ पे कुछ नहीं था, वहां पे उसको अनुभव हुआ कि भाई, तो उसको मिल गया अपना जवाब कि हाँ है, कुछ तो है। सो इट इज नॉट अ ड्राई सर्च फॉर आइडियाज ऑफ रियलिटी। हाँ, हमने ब्रह्म के बारे में सुना है, ये परमात्मा भगवान के बारे में सुना है, जरा देखते तो है ये कौन है, दिखे तो ठीक, ना दिखे तो ठीक। हाँ, ऐसे ड्राइनेस से नहीं, जिद से, प्रेम से, प्यार की जिद होती है हमारी। और उससे हम, जैसे मैंने कहा ना, बाल हट, वो हम उसका बच्चा बन जाते हैं और हम उससे जिद करने लगते हैं। बट डिस्कवरिंग, परसीविंग, so that one can remain related to it and one can correlate every breath to that awareness। तो वो जो सजगता, जो वो ढूंढने में, खोजने में, जानने में जो सजगता हमारी डेवलप होती है, हर सांस हमारी उस सजगता के साथ जुड़ी होती है। Krishna speaks about abhyasa, the process of education. Unfortunately, in English, these verses have been translated in an incorrect, unscientific way. Abhyasa being translated as practice. Obviously, practicing is repetition. Therefore, it is mechanical. They derive conclusions which really the Gita does not permit. Neither do the Vedas or the Upanishad merit such superficial conclusion and theories। कृपा करके, यहाँ पे वो कह रही है कृपा करके, अभ्यास यानी प्रैक्टिस, बस करते रहो, जैसे हम नाम जप करते हैं ना, ध्यान तो कहीं और है, सोच कुछ और है, महसूस कुछ और हो रहा है, लेकिन राम 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 या कृष्ण कृष्ण जो भी है, हम जप कर किए जा रहे। नहीं, अभ्यास का वो मतलब नहीं होता। अभ्यास is education, not a merely mechanical physical ritual, not a mechanistic repetition. It is probing, discovering, going deeper so as to become more comprehensive. Education is alive। यहाँ पे ये अभ्यास जो होता है ना, ये एक स्टडी होता है। स्टडी, एजुकेशन यहाँ पे वर्ड वो यूज कर रही है, लेकिन हम जो भी चीज के अभ्यास में पढ़े, उसको बिल्कुल डीप में जाके जानना चाहते हैं। और वो जो हमारा जर्नी होता है, वो जर्नी प्रोग्रेसिव होता है। हाँ, दैट इज द अभ्यास। ट्रेनिंग इज स्टराइल, हम ट्रेनिंग नहीं ले रहे। मैकेनिस्टिक रिपीटेशन एंड रिचुअलिज्म आर लाइफलेस। हाँ, अगर मैकेनिकली कुछ कर रहे हो, डाल रहे हो, स्वाहा बोल रहे हो, जप बोल रहे हो, तो ये तो उसमें जिंदा दिली नहीं होती, जिंदगी नहीं होती। द डिफरेंस बिटवीन दीज have to be appreciated very clearly, otherwise the study of yoga will become meaningless। when you get up in the morning and do the asanas, you are not repeating। हाँ, हम सब योगा टीचर हैं, हम सब इस बात का प्रूफ, ये हमारा अनुभव है। कोई एक क्लास हमारा अगले दिन के, मतलब पहले के दिन के क्लास जैसा नहीं होता। कोई भी आसन, रोज हम वही आसन प्रैक्टिस करते हैं, यानी स्टडी करते हैं, वही योगासन करते हैं, लेकिन रोज एक नया अनुभव होता है। You are getting into a posture not only to give exercise to the muscular, glandular, neurological systems, but to fit yourself to perceive the reality with the help of the posture and pranayam। क्या क्या होता है आसन के प्रैक्टिस में? आसन में के प्रैक्टिस में सिर्फ स्नायुओं को हम व्यायाम नहीं दे रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हमारे बॉडी के सिस्टम्स को स्ट्रांग बनाने की सिर्फ प्रोसेस नहीं होती।
हमारे शरीर के अवस्था के साथ हमारा श्वास जुड़ा हुआ होता है, और हमारे शरीर की अवस्था और श्वास पे हमारा ध्यान होता है. So it is not only physical posture, that posture is coordinated with the breath, and all our attention is on that coordination of body and breath. So my body, mind, and my attention, my awareness, my intelligence, where is it? It is in the practice of that particular posture. मेरा मेरी सारी शक्तियां उस एक एक आसन करने में लगी हुई है. सही बात है ना? So this is the thing, that you are making yourself so refined, so pure, that the organism gets equipped enough to feel the supreme reality. आसन के माध्यम से मन और शरीर को हम तैयार करते हैं कि जब वो परम सत्य हमारे सामने आएगा, तब हम उसे देख पाएंगे. राइट? 2 या 3 बार श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया. द अदर डे आई वॉज वॉचिंग महाभारत का एक सीन मैं देख रही थी, जब कृष्ण ने, आई थिंक शिशुपाल का सीन था या कुछ कोर्ट में था, और तू कौन है, वो उसको ये देता है, पूछता है कि तू कौन है. कोण होतं ग ज्याला 100 गुन्हे माफ केले त्यांनी? शिशुपाली थे. शिशुपाल, बरोबर. हाँ बराबर, आई एम राइट. सो शिशुपाल को जब वो तू कौन है तो बोलता है अच्छा मैं दिखाता हूँ मैं कौन हूँ. और जब कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं, कोई देख नहीं पाता, सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि कृष्ण रिप्रेजेंट्स द कॉस्मिक इंटेलिजेंस विच इज प्योर प्योर लाइट, चैतन्य. इतना जब उजाला आता है और हमारा मन, शरीर, आंखें तैयारी नहीं है देखने के लिए, तो हम आके भी भगवान सामने आ भी जाएंगे तो भी हम उनको देख नहीं पाएंगे. आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यम नियमों का पालन, धारणा करना, ध्यान करना, ये सब कुछ वो परम सत्य, वो चैतन्य जब हमारे सामने आएगा तो हम देख पाएंगे. शरीर और मन की तैयारी है. तो अष्टांग योग के माध्यम से हम खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं. when the truth comes, when the pure light comes in front of you, you should be able to absorb that light, you should be able to feel that light. वो महसूस तो होना चाहिए, राइट? तो ये हमारी तैयारी है. Putting yourself into that posture is a kind of worship of the divine to the divine. ये तो वो खुद को उस आसन स्थिति में स्थिर करना, यानी ये चैतन्य, ये भगवान, ये दैवी जो शक्ति है, इसके साथ इसकी पूजा हो गई, इसका वर्शिप हो जाता है. इट इज अ sophistication, अ रिफाइनमेंट. इट इज सेंसिटाइजिंग द बॉडी एंड द ब्रेन टुगेदर. मन और शरीर दोनों को उतना संवेदनशील बनाना है, इतना संवेदनशील बनाना है कि वो जो परब्रह्म, परमात्मा, ब्रह्म है, उसकी संवेदना हमें महसूस तो होनी चाहिए. तो इसकी वो तैयारी होती है. ये जो संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी, इज द ओनली एनर्जी दैट विल टेक अस बियॉन्ड द ब्रेन, बियॉन्ड थॉट, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस. कहाँ है ये भगवान, कहाँ है ये ब्रह्म, कहाँ है ये परब्रह्म परमात्मा? ये है काल स्थल विचार, इसके परा, बियॉन्ड अवर थॉट, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस. तो हम बॉडी एंड माइंड को बियॉन्ड में एग्जिस्ट करने के लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि उसका एहसास हमें हो सके. उतनी संवेदनशीलता हम, इतनी सेंसिटिविटी हम खुद को प्रिपेयर करते हैं कि हमारे पास बॉडी नहीं है, माइंड नहीं है, हम टाइम और स्पेस को भूल चुके हैं और हमें भगवान का एहसास होता है. दैट लेवल ऑफ सेंसिटिविटी. Sensitivity is a perceptive quality. Sensitivity is a perceptive energy. It is a dynamic energy of the supreme reality.
sensitivity and creativity are the two names of the same energy. वो ब्रह्मांड की शक्ति जो कहते हैं ना, इसकी सेंसिटिविटी और क्रिएटिविटी ये ऊर्जा में से ही आती है, उसी ऊर्जा का ये नाम है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस प्रोसीड। दीज टू, अभ्यास एजुकेशन एंड वैराग्य यानी नॉन अटैचमेंट नॉन इन्वॉल्वमेंट, विल एनेबल यू टू मॉडरेट एंड रिस्ट्रेंट द मेंटल मूवमेंट। हाँ, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अगर हमको चित्त वृत्ति निरोध करना है तो उसका एक उपाय है अभ्यास और वैराग्य। बहुत सुंदर तरह से आई थिंक लाइट ऑफ योग सूत्रस में एक्सप्लेन करते हैं वो, कि पक्षी के दो पंख की तरह है। अगर ये दोनों हमारे पंख हमने खोल दिए, एक तरफ हम अभ्यास करते हैं, साथ में हम वैराग्य भी रखते हैं, तो हम डेफिनेटली फ्लाइट ले पाएंगे। तो हम डेफिनेटली परब्रह्म परमात्मा की तरफ उड़ सकेंगे, झेप घेऊ शकणार आपण। ऑलराइट, सो द मेंटल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द पास्ट. इट गेट्स लाइफ because you give importance to it, because you become attached to it. It is your identification that provides the dynamism to past conditionings contained in your body. Important thing, चित्त वृत्ति अभी हमने कहा, तो ये जो वृत्तियां है ना, ये कहाँ से आई? ये वृत्तियां हमारी आई हमारे अतीत से, फ्रॉम अवर पास्ट एंड फ्रॉम अवर मेमोरीज। हम स्मृति को रखते हैं तो जिंदा रहते हैं ये, अगर हमने उनको जाने दिया तो वो खत्म हो जाते हैं। अगर स्मृतियों में से सारे विचार आते हैं, अगर तुम मुझे दिखते हो तो मैं बोलती हाँ हाँ मैं इसे जानती हूँ, ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? सबकॉन्शियस मेमोरी में से आई। अगर मेमोरी बैंक मेरी खाली है, हर पल हर क्षण हर वस्तु व्यक्ति विषय मेरे लिए नया होगा, तो मेरे मन में कोई विचार आएंगे ही नहीं उसको लेके। राइट, सो मैं जैसे हम देखो क्राउड में जा रहे हैं, हजारों लोग हैं, मेले में गए हुए हैं, एक भी बंदा पहचान का नहीं है, तो किसी भी एक भी व्यक्ति को लेके आपके मन में कोई विचार आते हैं? नहीं आते, क्योंकि कोई हिस्ट्री ही नहीं है, कोई पास्ट ही नहीं है। राइट, so there are no thoughts about them. Whom do we think about? जिनके साथ हमारा हिस्ट्री है, और हिस्ट्री को हम अस्तित्व देते हैं, हम इम्पोर्टेंस महत्व देते हैं। राइट, ये छोड़ना होगा। Supposing there is an upsurge of a powerful sentiment such as jealousy, fear, ambition, or any other emotion, there is an upsurge and the whole body gets tense with it. You are awake enough to feel the effect of that upsurge, what it does to you. But instead of immediately rushing into action upon it, whether it is anger or jealousy or fear, you just look at it. समझो, अगर तुम्हें किसी भावना महसूस होती है, कोई कोई तीव्र भावना, जैसे भय, डर, या जैसे ईर्ष्या, या जैसे गुस्सा, हाँ, अगर जब जब ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन जब ऊपर आता है या हमें फील होता है, कहाँ पे फील होता है? पूरे बॉडी में फील होता है। गुस्से के मारे मैं कांप रही थी, डर के मारे मैं कांप रही थी। ओके, दोनों कांपना अलग अलग होता है। द शिवरिंग इज डिफरेंट इन बोथ द इमोशंस, राइट? बट इफ देर इज नो चित्त वृत्ति, इफ you have kept your past covered, you have kept your past dormant, you are not entertaining it, then जब भी ये इमोशंस आएंगे तो तुम उन इमोशंस में जो भी पहले करते थे वो करने के बदले तुम उसे सिर्फ देखोगे। अच्छा, मेरा शरीर कांप रहा है, अच्छा मुझे गुस्सा आया है या मुझे डर लगा हुआ है, मेरे पेट में ये महसूस हो रहा है, मेरे दिमाग में वो महसूस हो रहा है, मेरे छाती में, मेरे हार्ट बीट्स में ऐसा फील हो रहा है, ये मेरे बॉडी को फील हो रहा है। तुम उसे सिर्फ देखोगे।
All right. I want to. I'm not sure whether I should be sharing this or not, but I also want to tell you that we can do it. Okay, मैं अपने एक एक्सपीरियंस से सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि मैं ये दावे के साथ कह सकूं कि ये हम कर सकते हैं. Okay, so a few years back, I think I think that I went through a heart attack. Okay, and I was alone in the room, and my husband was there. He was fast asleep. I think I went through a heart attack. I'm saying I think because I have no proof. I didn't go to the doctor. I didn't call any emergency services. मैंने ये कुछ नहीं किया. और मैं जो भी मेरे बॉडी में महसूस हो रहा था उसको सिर्फ देखती गई. और बाद में मैं पास आउट हो गई. मतलब वो जो जो ट्रेमेंडस जो फील होता है बॉडी में, अ, उसको सिर्फ मैं देख रही थी कि मुझे क्या एहसास हो रहा है. ऑलराइट. और जैसे मेरी बॉडी ठंडी ठंडी पड़ रही है, जैसे मैं डीप 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 में जा रही हूँ, जैसे कि जैसे मेरे शरीर से मैं छूट रही हूँ. इट्स लाइक माई स्किन एंड माई बॉडी एंड it's becoming lighter. I'm not feeling anything. And then there was a little bit of fear, and I am looking at the fear and saying, okay, this is done. But whatever it is to happen, I'm going to allow it to happen. और मैंने वो सब होने दिया. लेकिन एक मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैं जो बेड पे थी, मैंने पता नहीं क्यों मैंने ये सोचा कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, मैंने मुझे आई वॉन्ट टू बी ऑन द ग्राउंड. तो मैंने कंबल नीचे बिछाई और मैं कंबल पे लेट गई. और उसके बाद जो भी महसूस हो रहा था वो देखती चली गई. ऑनेस्ट टू गॉड, दिस इज द ट्रुथ. मैं जितना बता सकती हूँ उतना ही बता सकती हूँ वो सारे अनुभव के बारे में. उसके बाद इट ऑल बिल्ट अप, बहुत बढ़ता गया वो सब. और किसी एक पॉइंट पे मेरा शरीर मुझसे छूट गया. उसके बाद डायरेक्ट सुबह हुई और मेरा पहला थॉट था, अच्छा मैं जिंदा हूँ. ऑल राइट. आरती जी, जी. मेरे को भी परसों हुआ है ऐसा. रियली. रियली. वाओ. क्योंकि परसों रात बताइए. को 1 बजे मुझे एकदम हार्ट का प्रॉब्लम आने लगा. पैल्पिटेशंस आने लगे. ओके. हाँ. ओके. तो 10 हाँ. बजे तक तो मैं सो ही रही, पर 1 बजे सहन नहीं हुआ. ओके. तो रात को फिर मेरे हस्बैंड को बोला चलिए दवाखाने में चलते. हाँ. वड़कोतर जी के दवाखाने में गए. ईसीजी निकाला जी. तो एबनॉर्मल आया, बोले ओके. एबनॉर्मल है. जी. तो हम लोग दवाइयाँ सब लेने के लिए हम्म. वेलनेस में जा रहे थे. जी. उधर गए तो उधर भी दवा नहीं मिली. ओके. तो वहां से वापस आते आते मेरे हस्बैंड गिर गए. ओ. वो गिरे तो मैं भूल गई अपना सब दर्द. मेरे को कुछ पता नहीं, एकदम अचानक अच्छा लगने लगा मेरे को. एक- मेरा अपना आत्मविस्मृति हो गई ना. कुछ भूल हाँ. गए अपना दर्द. पर उनका देख के डर गई एकदम. तो फिर वापस घर पे आ गए हम लोग. दवा भी मिली नहीं कहीं. रात को 1:30 बजे सब मेडिकल बंद हो गए थे. जी. तो कल सारा दिन रेस्ट किया. आज क्लास और में हाजिर. आज क्लास में आ गई. क्या बात है. क्या बात है. वंडरफुल. यू डिजर्व अ क्लैप फॉर दैट, चारू जी. रियली. क्या मतलब. सी. और देखो, आपके जान से प्यारे हैं आपके पति, आपका खुद से वही मैं प्यार. बोलने स्त्री शक्ति जिंदाबाद. देखो स्त्री कैसे कैसे किसी सिचुएशन में कैसे क्या कर सकती है, ये और उदाहरण है. देखो. एब्सोल्युटली सो वंडरफुल. नहीं तो एडमिट कर रहे थे मेरे को. बोले एडमिट होना पड़ेगा. मैं बोली नहीं, सुबह में आके देखूंगी, जो नहीं अच्छा लगा तो देखेंगे. आ जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाना है मेरे को दवाखाने. एडमिट नहीं होना है. और आप आज अभी बिल्कुल ठीक हो. मैं आज अच्छी हूँ. वंडरफुल. गुड फॉर यू. सो ग्रेट. सो ग्रेट. वैसे मैंने यूट्यूब पे ना, ये एक तो ये अभ्यास कंटिन्यूस चालू है, बहुत सालों से चालू है. तो ये तो तय है मेरा कि मैं किसी हॉस्पिटल में जाने वाली नहीं हूँ. और जो भी कुछ होने वाला है उसको मैं एक
ऑब्जर्व करूंगी जो भी मेरे अंदर, मेरे मन में, मेरे शरीर में, मेरे दिमाग में। सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही सांस थी। ऐसी जैसे जी खींच जी खींच के लेनी पड़ती थी सांस, इतना जी। तकलीफ हो गया अचानक से। ब्रेथलेसनेस, हाँ पैल्पिटेशन, बराबर है। ईसीजी नॉर्मल कैसे आएगा? वेरी ट्रू। लेकिन देखो, आप हो गई ना, आपके बॉडी ने, आपके पति वो ठीक है, गिर गए थे तो वो इजी ओके, ओके, हाँ ऑल राइट। तो आपका सारा उधर ध्यान चला गया, आपका बॉडी ने सब केमिकल्स रिलीज करके आपके हार्ट, आपका ब्रेथलेसनेस सब गायब हो गया। सब पूरा भूल ही गई मेरे को। मैं गई थी पेशेंट बन के, हाँ पेशेंट बन के वो आ गए घर पे। हाँ, हाथ तो सैल्यूट मैं आपको, विजय आपको गई। सैल्यूट कर रही है। चारू क्या जी, बात। आपके मन को धन्यवाद दीजिए। मन यस। उधर डाइवर्ट हो गया, इसलिए हाँ मन को धन्यवाद दीजिए, वो नहीं तो भूल मन ही वो गई, हाँ, पेन भूल पकड़ के जाते थे। बैठता ना मन, वो आपको ज्यादा तकलीफ हो जाती थी। सच मैं बात। एडमिट होना पड़ता तो उधर ही सो रही थी मैं आज हॉस्पिटल में। गई नहीं मैं दूसरे दिन दो पे। चार दिन तो वो तुम्हें निकालते ही नहीं, बाहर जाने ही नहीं देते। हाँ नहीं, 7 दिन, बिल्कुल, सात 7 दिन, दिन के 7 दिन पहले नहीं देते। नहीं। अराउंड दैट टाइम, एक तो ये सीख, इतना तो समझ गए थे, इतना मैं समझ गई थी कि जो भी होता है उसको ऑब्जर्व करना है। एक आदत, एक अभ्यास उसका चल ही रहा था। लेकिन मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो भी देखा था जहाँ पे एक न्यूरो साइंटिस्ट, मतलब खुद न्यूरो साइंटिस्ट है, और उसको, उनको पैरालिसिस का अटैक जैसा आ गया। और मतलब सीवीए कहते हैं, सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं उसको। तो उनको वो अटैक आ गया, और वो अकेली थी घर पे, और उनका बॉडी पैरालाइज है, सामने फोन पड़ा है, और बॉडी उनको, मतलब शी कैन नॉट एक्सटेंड, उसके मसल्स वर्क नहीं कर रहे हैं। उसके बाद का उनका जो सारा अनुभव है, वो उन्होंने थर्ड पर्सन जैसे खुद का अनुभव देखा। And finally, if I can find that video, I will definitely share it. Very, very old video. काफी कुछ साल पुराना है। लेकिन वो न्यूरो साइंटिस्ट ने वो सारा कि यू कैन एक्सपीरियंस, इफ यू ओनली क्रिएट दैट स्पेस। तो यहाँ पे वो जो बोल रही है ना, कि इफ वी आर आउट ऑफ दैट, द मेंटल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द पास्ट। इफ योर इट इज योर आइडेंटिफिकेशन विच प्रोवाइड्स द डायनामिज्म। अगर हमने उसको पहचान नहीं दिया ना, तो ऑब्जर्वर बन के, so you just have to move past it. कहाँ है? हाँ, you just look at it, she says. Whatever that you are experiencing, you just look at it. Yeah, this is what she is saying. And we can do this anytime for everything that we experience. क्या होता है जब रोज के इमोशंस, रोज के थॉट्स, हम इनको सिर्फ देखते हैं एक ऑब्जर्वर बन के, बिकॉज मैं नहीं सोच रही। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। क्या आत्मा सोचता है? नहीं। क्या आत्मा इमोशंस महसूस करता है? नहीं। मैं नहीं सोच रही, मेरा मन सोच रहा है। मैं नहीं कर रही हूं, मेरा शरीर कर रहा है। सो दे ऑल बिलोंग टू मी, बट आई एम सेपरेट फ्रॉम देम। So when you remain in that atmic state, when you remain separate from them, then you become an observer. And then you don't get entangled, you don't get involved, you don't get attached to those things. Right? जैसे चारू जी अभी बता रही थी, she was attached to whatever she was feeling in her body. That attachment created a fear. Out of fear, she went to the doctor. And the moment her husband fell down, she became detached from the body and from the fear. And immediately the body restored itself. I remember one Ayurvedic doctor, telling me कि यार एक्चुअली ना लोग यूं ही हार्ट अटैक से डरते हैं। हार्ट अटैक में ना डरने वाली कोई चीज होती नहीं। या तो जब हार्ट अटैक आता है, या तो तुम जी जाते हो या तो तुम मर जाते हो। दो में से एक ही चीज हो सकती है। इट बोथ कैन नॉट हैपन। एंड अगर तुम जी गए, अगर तुम फिर भी सांस ले रहे हो, देन यू कैन रिलैक्स, बिकॉज तुम जिंदा हो, वो एंड बीच ऑल इज वेल। जी वाला जो टाइम निकलता है, जो हाँ, धाड़ निकलता है उतना, आई नो, आई बाप रे। नो।
हाँ, डरावना है, बहुत डरावना है। बहुत डरावना है। यस, ये सच बात है। जब सांस नहीं ले सकते, जब हमारा हार्ट बहुत ज्यादा फास्ट बीट करने लगता है, तो इट इज अ स्कैरी एक्सपीरियंस। आई कंप्लीटली एग्री। लेकिन यहाँ पे वही वो बात कर रहे हैं कि फियर को भी ऑब्जर्वर बन के देखो, और जो महसूस हो रहा है उसको भी ऑब्जर्वर बन के देखो। ऑलराइट, कुडोस टू यू। चारू जी, आपको सलाम है। ऑलराइट, सो this is what this looking at the movement taking place in the body is a tremendously helpful aid which can be experimented upon। देखो, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वही विमला जी यहाँ पे कह रहे हैं। ये जो हमारे शरीर में जो भी कुछ हो रहा है ना, इसका हम एक्सपेरिमेंट बना सकते हैं, बिकॉज योगा इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। इट इज नॉट अ मियर थियरी। अनुभव तो लेना होगा। एक अनुभव की तरह हम इस चीज को इस चीज को महसूस कर सकते हैं। इट इज नॉट अ थियरी, इट इज नॉट अ फिलोसॉफी। एक्सपेरिमेंटेशन, इन्वेस्टिगेशन, एक्सप्लोरेशन, वेरिफिकेशन, they are the essence of the science of yoga. In fact, all spirituality that India talks of is the science of life and the living. तो योग है क्या? अनुभव का शास्त्र है। और क्या है? और हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इस तरह से करके देखेंगे, श्वास रोक कर देखेंगे, श्वास को देखेंगे, या उसके बीच के पॉज को देखेंगे, बॉडी को ऐसे तरह रख कर देखते हैं क्या महसूस होता है, नीचे सर ऊपर पैर करके देखते हैं क्या महसूस होता है, राइट, एवरीथिंग। और डिटैच होके देखते हैं क्या महसूस होता है। योग है ही वैसा वाला साइंस। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज, अब दूसरा सवाल जो अर्जुन ने पूछा था, what happens to a person who has faith in the spiritual reality, who wants to educate himself or herself, who begins to do that and fails to complete the study? What is implied? What happens if such a person dies before completing the education? What happens to all that he has learned, understood, and whatever he had tried out as an education, as abhyasa? What happens to that? Does it get destroyed? दैट इज द सेकेंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अर्जुन ने ये पूछा था, जो दोबारा पूछा उन्होंने, कि ये जो मेरा मन है, जो बंदर की तरह फुदकते रहता है, जो वायु की तरह चंचल है, इसको मैं कैसे रोकूं? और उसका जवाब हमने देखा। अब दूसरा सवाल उसका ये था, समझो मैं ये अभ्यास जो मैं कर रहा हूँ, और ये हमारा भी सवाल है, ये जो भी अभ्यास हम कर रहे हैं, यस ममता, बिल्कुल, ऑल दिस स्टडी, अगर वो अभ्यास खत्म होने से पहले, खत्म कब होगा? जब हमें आत्म साक्षात्कार होगा, जब हम वननेस का एक्सपीरियंस करेंगे, जब हम परम सत्य जानेंगे, तब ये अभ्यास खत्म होगा। वो परम सत्य जानने से पहले, भगवान को जानने से पहले अगर हम गुजर जाए, तो ये किया हुआ अभ्यास, इसका क्या होगा? ये सवाल है। नाउ we have come to the significant aspect of the Vedas and the Upanishad, who claim that there is nothing like destruction. इसका जवाब हमें वेद उपनिषद में मिलता है। वेद उपनिषद ये कहता है सब कुछ ऊर्जा है। एवरीथिंग इज एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा निर्मित नहीं होती, खत्म नहीं होती। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। हाँ, उसका रूप बदलता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। नथिंग गेट्स क्रिएटेड, नथिंग गेट्स डिस्ट्रॉयड। देयर इज द एमर्जेंस एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द एनर्जी, एंड देयर इज द मर्जिंग बैक ऑफ द एनर्जी। ऊर्जा प्रवृत्त होती है, निवृत्त होती है, खत्म नहीं होती। एमर्जेंस फ्रॉम द अनमैनिफेस्ट इनटू मैनिफेस्ट, emergence from the formless into that with form, and merging back into the formless, the unmanifest, out of the invisible, the unmanifest, the non-individuated organic wholeness, out of it emerge the particular expressions. They are limited by form, conditioned by energy, and therefore there comes a time when the merging takes place. The emptiness of space does not have to merge back. It is formless,
non individuated, it is the first aspect of the manifestation of my nature. तो यहाँ वेद उपनिषद ये कहते हैं जहां से सब कुछ आया है वहीं पे सब कुछ वापस चला जाएगा। हम आत्मा है, हम परमात्मा से आए हैं। वी आर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, वी हैव कम फ्रॉम द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से आए हैं, फिर से कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में चले जाएंगे। पंच महाभूत से हमारा शरीर निर्माण हुआ है। जब ये शरीर नष्ट होता है हम पंच महाभूत में वापस चले जाते हैं, उसमें लय होता है। हाँ, लय ये शब्द यूज किया जाता है कि जो भी कुछ जन्मा है वो फिर से लय हो जाता है, उसका गोज बैक टू वेयर इट हैज कम फ्रॉम। ये वेद उपनिषद कहते हैं। एक ही तत्व है, ऐसा तत्व है जो कभी उसको ना आना है ना जाना है, क्योंकि उसको रूप रंग कुछ इंडिविजुएशन यानी इंडिविजुअलिटी है ही नहीं, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, और वो है आकाश तत्व, जिसको हम अवकाश ईथर या स्पेस कहते हैं। तो ये जो है ये स्पेस, एम्प्टीनेस ऑफ स्पेस, खालीपन है। जहां पे कुछ नहीं था वहां पे कुछ तो भी आया, रूप लिया, रूप नाम रूप गुण ये सब लिया, और जब प्राण उसमें से निकल गए तो वो वापस अवकाश में चला गया, खालीपन में चला जाता है। यहाँ पे इतना ही जवाब दिया है, विच इज नॉन कंक्लूसिव एक्चुअली देखा जाए। आई होप इन द नेक्स्ट चैप्टर में बी शी टॉक्स अ लिटिल मोर अबाउट दिस। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है और अगले चैप्टर में वो बात करेंगी। अगर नहीं किया तो हम ये बात करेंगे कि क्या होता है जब जो भी हमारा ज्ञान है ना, ज्ञान देखो फ्रेंड्स, ज्ञान जो है अगेन ये पास्ट बन जाता है, पास्ट टेंस, राइट। और पास्ट को हम क्या कहते हैं, कर्म संस्कार जो है, ये संस्कार के रूप में हमारे चित्त भूमि में रहता है। और जब हम दोबारा शरीर धारण करते हैं तो ये कर्म संस्कार फिर से उभर के आते हैं, और इसलिए हम देखते हैं, देखो 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा गाना गाता है, मतलब शास्त्रीय संगीत गा सकता है, या पता नहीं कितने कितने ऐसे जिसको हम अजूबे कहेंगे। तो ऐसे अजूबे जो होते हैं तो वो कहाँ से, ये सुचित्रा टेल अस। शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर। एब्सोल्युटली, हाँ हाँ, ये तो अभी बहुत, हाँ, ये अध्यात्म के महारथी है। आप जो बोल रही हो ये अध्यात्म के महारथी है। अगर हम हाँ स्वाती, बोल बोल बोल। मग हे आकाशिक रेकॉर्ड्स म्हणतात तोच प्रकार आहे का हा? त्याच्यामध्ये सगळी इन्फॉर्मेशन असते, तो प्रकार असं नाही म्हणता येईल, पण जे काय इथे होतं, म्हणजे ते नाव जे दिलेलं आहे आकाशिक रेकॉर्ड्स, आकाशिक रेकॉर्ड, तर एव्हरीथिंग दॅट हॅज कम इन टू एक्झिस्टन्स रिमेन्स बट इन फॉर्म और फॉर्मलेस स्टेट. हा, तो फॉर्मलेस स्टेट मध्ये ते अवकाश मध्ये आहे. जसं मी काल म्हटलं ना कि क्लासरूम में जो सिखाया गया है बार बार, हाँ, अब यहाँ पे बैठ के मैं ये इतना कुछ पढ़ रही हूँ तो ये स्पेस में वो उसका एग्जिस्टेंस है. तो जो भी, हाँ आपण म्हणायचो ना अरिहंत मध्ये त्या क्लासरूम मध्ये शिकवलेलं नंतर आपण विसरत नाही विसरत. अगदी अगदी. इव्हन आताही आपण इनसाइट्स ऑफ भगवद्गीता तिसऱ्यांदा असतो तरी कुठे विसरलो, पण हा प्रश्न येणार, मी वाट बघत होते या प्रश्नाची केव्हाची. बरोबर. राईट. सो एवरीथिंग द कर्म संस्कार आर देयर. आणि कर्मचा सिद्धांत, अगर हम कर्म का सिद्धांत देखते हैं तो जब हम नया शरीर लेते हैं तो ये कर्म संस्कार हम लेकर आते हैं. तो इन शॉर्ट तुमने जो भी कुछ अभ्यास किया है वो कहीं भी खत्म नहीं होता, वो कहीं भी खो नहीं जाता, वो तुम्हारे साथ ही रहता है. हाँ, और वो तुम्हारे चित्त में, वो फिर से चित्त में से वो अस्तित्व में, स्मृतियों में, सेल्युलर मेमोरी का भी यही बात है कि हमारे सेल्स को भी मेमोरी होती है, राइट, और वो भूलता नहीं है. मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, PLR के सेशंस लेती हूँ. मैंने देखा है कि गए जन्म का दर्द भी इस जन्म में लेके आते हैं.
और फिर उनको शरीर में पता नहीं चलता है कि मेरे शरीर के इस हिस्से में मुझे दर्द क्यों होता है, और वो एमआरआई से लेके सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ नॉर्मल निकलता है, लेकिन दर्द दर्द महसूस होते रहता है। और जब हम पास्ट लाइफ देखते हैं तो वो कहानी ऊपर आती है, सुप्त मन हमारा जो है, सबकॉन्शियस जो है, वो कहानी दिखाता है कि देखो तुम्हें, फिर हम थेरेपी देते हैं कि वो उस जन्म का था, इस जन्म में इस शरीर में उस शरीर का दर्द लाने की जरूरत नहीं है। और ये जब समझ जाता है तो वो उससे उस दर्द को छोड़ देते हैं, और उसके बाद फिर से कभी भी उन्हें वो तकलीफ नहीं होती। ऑलराइट, सो दीज आर the various ways, in which it gets carried forward. ऑलराइट, चलो अब देखेंगे अभी और आगे, अगर विमला जी इसका क्लैरिफिकेशन देती है तो। यहाँ पे ये 6th चैप्टर खत्म होता है, 6ठा अध्याय खत्म होता है। 7वां अध्याय पे हम आगे बढ़ते हैं। 7वां अध्याय का नाम है योगा ऑफ नॉलेज एंड रियलाइजेशन। ओके, सो ज्ञान विज्ञान योग इसे कहा गया है। विज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान यानी नॉलेज, विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज। ओके, सो विशिष्ट ज्ञान और स्पेशल नॉलेज यू कैन से। ओके, सो योगा ऑफ नॉलेज एंड थ्रू एक्सपीरियंस वी कम इनटू डिवाइन नॉलेज, जिसको पतंजलि ने ऋतंभरा प्रज्ञा कहा है, कि वो प्रज्ञा आती है, वो ज्ञान, परम ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो उसके बारे में अब पढ़ेंगे। ज्ञान विज्ञान योग, that supreme cause or seed or source out of which the eightfold matter emerges is my second aspect, my lower nature, the intelligence out of which all these eightfold expressions manifest. That intelligence is my highest nature. 7वां अध्याय 4था श्लोक भगवत गीता का ये था। अब वो समझाएंगी कि वो जो दैट सुप्रीम कॉज ऑफ सीड और सोर्स आउट ऑफ विच द एट फोल्ड मैटर एमर्जेस, तो वो जो मूल रूप है जिसमें से ये 8 तत्व निकलते हैं, वो तो मेरा लोअर नेचर है। तो ये लोअर और हायर नेचर क्या है हम देखते हैं। द इंटेलिजेंस ऑफ विच ऑल दीज एट फोल्ड एक्सप्रेशंस मैनिफेस्ट, दैट इंटेलिजेंस इज माई हाईएस्ट नेचर। तो मेरे वो 2 स्वभाव के बारे में बात कर रहे हैं। स्वभाव, ये एक भाव है जो निचला भाव है, और जो उच्च भाव है वो है वो इंटेलिजेंस जिसमें से ये सारे 8 तत्व निर्मित हुए। तो ये मेरे 2 रूप यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं। वी हैव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द हायर एंड द लोअर नेचर। अब देखो, अब यहाँ पे नेचर ये शब्द यूज किया है, बट आई थिंक समवेयर इट इज लोअर कॉन्शियसनेस एंड हायर कॉन्शियसनेस। ओके, देखते हैं। वी हैव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द हायर एंड द लोअर नेचर। तो उच्च स्वभाव और नीच का स्वभाव, नीच यानी गाली की तरह नीच नहीं, निचला स्वभाव, लोअर वन और हायर वन। द होल कॉस्मोस इज कंपोज्ड ऑफ 2 एस्पेक्ट्स ऑफ माय बीइंग। ऊपर और नीचे 2, जब वो द्वैत यहाँ पे बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे 2 रूप है, हाँ, मेरे 2 स्वभाव है। द होल कॉस्मोस, ये पूरा ब्रह्मांड 2 अस्तित्व से भरे हुए, मेरे 2 अस्तित्व इस ब्रह्मांड में है। इंटेलिजेंस विच इज माई हायर नेचर, तो जो चैतन्य, मेरे 2 रूप है, वो कह रहे हैं जो उच्च रूप है वो चैतन्य का रूप है, हायर नेचर। एंड द एट फोल्ड एक्सप्रेशन विच इज माई लोअर नेचर, और जो मेरे 8 तत्व है ये मेरा लोअर कॉन्शियसनेस या लोअर इंटेलिजेंस या लोअर नेचर है, यानी निचला स्वभाव है, और वो ऊपर का, वो परम भाव या वो ऊपर का स्वभाव है। बिफोर वी प्रोसीड, let us be very careful about the word ego और egoness. Okay? आगे बढ़ने से पहले एक शब्द है, इसको अच्छी तरह जरा समझते हैं, और वो शब्द है अहंकार।
योग में हम मानते हैं कि अम, हमारे अंदर के इनर स्टेट के चार है, मन बुद्धि अहंकार चित्त। इसको कहते हैं अंतकरण चतुष्ट। हाँ, चार चीजें हैं हमारे अंतर के, तो अंतकरण के। तो अंतकरण में मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त आता है। मन इज माइंड, बुद्धि इज अवर ब्रेन इंटेलिजेंस, ओके, नॉट द कॉस्मिक इंटेलिजेंस, द ब्रेन इंटेलिजेंस। अहंकार इज अवर ईगो आइडेंटिटी, जहां पे मैं अपना अस्तित्व, तुम सबसे अलग है, ये मैं कहती हूँ, ये मेरा ईगो आइडेंटिटी। और चित्त यानी कॉन्शियसनेस। तो इस तरह से चार भाग है। अब ये जो अहंकार है, इस शब्द को हम जरा समझ लेते हैं। इट इज, अहंकार जो है, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ कोहेशन। ईगो इज द प्रिंसिपल ऑफ कोहेशन. It has a sense of entityness, a sense of identityness. ये जो अहंकार है, ये वो हिस्सा है जो कहता है मैं हूं, आई एम। उसका अपना एक अलग से अस्तित्व है, ईगो आइडेंटिटी उसको कहते हैं। उसका अपना एक अलग अस्तित्व है। ऑल द एलिमेंट्स, और जो देखो बाकी के तत्व है, जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, could not have been together if there had not been this sense of cohesion holding them together. हाँ, थोड़ा आराम से समझ लो इस बात को, ओके। ये ब्रह्मांड में जो भी कुछ है, ब्रह्मांड में जो भी तत्व भी है, जो भी कुछ है, सब जानते हैं कि वो है। पानी का, जल का अपना एक अस्तित्व पता है उसको कि वो अस्तित्व में है, तो वो उसका अहंकार बन गया। हाँ, कि उसका अस्तित्व है। उसी तरह पृथ्वी का, अग्नि का, वायु का, आकाश का, वो सब जानते हैं कि वो है। रहते हुए वो सब जोड़ना जानते हैं। वो सब जानते हैं कि उन्होंने एक दूसरे के साथ जुड़ना होगा। उनमें से एक भी ऐसा नहीं कहता कि नहीं नहीं, मैं तुम में नहीं समाऊंगा, या मैं तुम्हारे साथ नहीं जुड़ूंगा, मैं तो बस अलग ही रहूंगा। पानी पृथ्वी से नहीं कहता कि नहीं नहीं, तुम तो मुझे सोच लोगी, एब्जॉर्ब कर लोगी, मैं तुम्हारे साथ एक रूप नहीं होगा। आकाश नहीं कहता कि जल अग्नि वायु तुम मेरे में नहीं समाना है। आकाश तत्व सब तत्वों को अपने आप में समा लेता है। हर तत्व में बाकी के चार तत्व भी है। ये जो समाना है, ये जो एक होना है, इसको यहाँ पे विमला जी ने शब्द दिया है कोहेशन, COHESION. If there had not been this sense of cohesion holding them together, they would not be together. ये एक साथ रह नहीं सकते अगर जुड़ना उनको नहीं आता। If the egoness, the ahankara, is not the pride, the vanity, the egoistic nature which we understand in our daily parlance, तो हम लोग रोज की जिंदगी में तो वो तो ना बहुत अहंकारी है, वो अर्थ यहाँ पे नहीं लगाना। ओके, ओ शी इज अ वेरी प्राइडफुल पर्सन और वेरी प्राउड पर्सन, वो यहाँ पे अर्थ नहीं लगाना। यहाँ पे अपने अस्तित्व की पहचान या होने का एहसास, उसे कहते हैं ईगो। द ईगोनेस, अहंकारा, इज नॉट द वैनिटी, द इगोइस्टिक नेचर ऑफ एवरीडे लाइफ. It is a scientific term which is being used in the Gita and also in the Upanishad and the Vedas. There is a sense of cohesion in the eightfold manifestation which holds things together. तो ये जो अष्ट तत्व जो निर्मित हुए, ये सारे आठों तत्व जानते हैं कि हमने एकजुट होना है, हमने एक दूसरे के साथ जुड़ना है। ओके, लुक एट व्हाट द फिजिसिस्ट टेल अस टुडे। जैसे ये तत्व जानते हैं कि एक दूसरे के साथ जुड़ना है, जो वेद उपनिषद में कहा गया है, लिखा गया है,
आज के साइंस में, फिजिक्स में अगर हम देखेंगे तो आज के जो फिजिसिस्ट है वो क्या कहते हैं? दे से दैट द प्लैनेट इज अ बीइंग, देयर इज बीइंगनेस इन एवरी एक्सप्रेशन, देयर इज नथिंग लाइक डेड मैटर। ये पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं, हरेक को अपना अपना अस्तित्व है। यहाँ पे मृत कुछ भी नहीं है। मेरे शरीर से अगर प्राण चला गया तो आप क्या कहोगे? इनका मृत्यु हो गया, इनका देह मृत बन गया। लेकिन सच में क्या मेरा देह भी मृत होता है? अगर आप मेरे देह को ऐसे ही छोड़ दो तो मेरे सारे जो मांसपेशियां है ये पृथ्वी तत्व में लीन हो जाएंगी। जो मेरे अंदर खून और जो भी जूसेस है, ये सारे रस जो है ये जल तत्व में चला जाएगा। जो भी अग्नि है मेरी, वो सारे अग्नि में एक रूप हो जाएगी। आखिर में मैं आकाश में शून्य हो जाऊंगी, मेरा शरीर वहां बचेगा नहीं। Alright. So did I die? No. I got converted. This body of mine got converted into the five elements. I am still alive, but in a different form. Is this making sense? Yeah, Mamta, you with me? Yeah. All right. So this is, ये जो मुझे यहाँ पे जो समझ में आ रही है वो मैं बोल रही हूँ. So there is nothing like dead matter. आप सब खत का उपयोग करते हो, है ना? खत जीवित जो खत जिस पौधों को डालते हैं उनको वो समृद्ध करते हैं, उनको वो मतलब न्यूट्रिशन देते हैं। तो वो खत भी तो डेड नहीं है ना। देयर इज लाइफ एवरीवेयर, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग हियर। इट इज ऑल अ डांस ऑफ एनर्जीज। इनको ऊर्जाओं का रास लीला कहा है, ऊर्जाओं का रास यानी डांस कहा है, डांस ऑफ एनर्जीज। क्यों? क्योंकि ये रूप बदलते रहते हैं। हाँ, इनका रूप बदलता रहता है। वेदर यू रीड द टेओ ऑफ फिजिक्स और द डांस ऑफ शिवा ऑफ कापरा or the implicate and the explicate order in the universe by David Bohm or other scientists, you will come across the expression that the ground of existence, beyond the nothingness of emptiness, seems to be intelligent. They call it supreme intelligence. ये सारा चैतन्य जो है, मैं चैतन्य हूँ, आप चैतन्य हो, हर चीज जिसमें ऊर्जा है सब कुछ चैतन्य है। जिन्होंने रूप लिए हैं, हाँ, ये लैपटॉप का रूप, ये किताब का रूप, ये पेंसिल का रूप, ये मेरा रूप या आपका रूप, ये सब रूप लिए हैं। अब ये रूप आए कहाँ से? इनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? रूप। ये रूप कहाँ से, किसने ये रूप लिए हैं? ओके, तो वो जो ग्राउंड रियलिटी जिसको कहते हैं या ग्राउंड ऑफ एग्जिस्टेंस जिसको कहा जाता है, अगर ये ऊर्जा है तो वो परम ऊर्जा में से ये अलग 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 वाली ऊर्जाएं आई है। एक में से अनेक आए हैं, ईशावास्य उपनिषद। एक में से अनेक आए हैं। अनेक में वो एक का अस्तित्व हरेक में है। वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस, कॉस्मिक चैतन्य, ब्रह्मांड के चैतन्य से हम सारे इंडिविजुअल चैतन्य निर्माण हुए हैं। क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? ऑलराइट, सो दे कॉल इट द सुप्रीम इंटेलिजेंस. Supreme intelligence is contained in earth, water, fire, air, in the emptiness of space, in sound, in the thought energy, in reason, even in the ego sense, the sense of I-ness. Intelligence is contained there too. This beingness of life permeates the whole cosmos. जल, अग्नि, वायु, आकाश,
नाद ब्रह्म जिसको हम कहते हैं, विचार शक्ति, जो भी हमारे पास शक्तियां है, स्मरण शक्ति, तर्क वितर्क करने की शक्ति, हमारा अस्तित्व है, इसकी जो जो हम जानते हैं, ये इसकी शक्ति, ये सारी शक्तियां उस परम शक्ति से आई है। नाम दिया है चैतन्य। हाँ, तो वो जो चैतन्य है वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, हर जगह पे है। ऑल परवेडिंग इंटेलिजेंस इज व्हाट इट इज कॉल्ड। ओके, वासुदेव इज एक्सप्लेनिंग द टू फोल्ड नेचर ऑफ कॉस्मिक लाइफ। यहाँ पे कृष्ण ये जो ब्रह्मांड का अस्तित्व है, इसके जो दो रूप है, वो दो रूप के बारे में वो बात कर रहे हैं। एक है स्थूल, एक है स्थूल, two-fold nature of cosmic life. The gross, that is the eightfold prakriti, the material out of which the universe is made, and the subtle, which is called as intelligence, present in every expression, yet transcending them. All right? तो दो रूप है, एक है, कल ही हमने स्वर योगा में इसका अभ्यास किया, एक है प्रकृति और एक है पुरुष, अगर हम सांख्य योग बोले तो, या स्वर योगा में जिसको कहते हैं शिव और शक्ति। या ये यहाँ पे वो प्रकृति जो है वो अष्ट प्रधान प्रकृति है, 8 फोल्ड प्रकृति, जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, जो स्थूल है, हाँ, ग्रॉस, और जो सूक्ष्म है, जो सटल है, उस सूक्ष्म को कहते हैं चैतन्य या इंटेलिजेंस। और ये जो इंटेलिजेंस है, ये प्रकृति के हरेक रूप में स्थित है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस सर्वव्यापी सर्वज्ञ है। तो ये हर जगह पे है, जितने भी रूप प्रकृति के बनते हैं उसमें हर प्रकृति यानी शक्ति, शक्ति में शिव का अस्तित्व है, प्रकृति में पुरुष का अस्तित्व है, भौतिकता में चैतन्य ऊर्जा है। क्लियर? या इज दिस पॉइंट क्लियर? राइट? सो ब्रह्मांड is that transcending intelligence, and the energies manifested in the so-called material expressions are the individuation of that Brahman. तो वो जो शिव है, वो इसको ब्रह्मण कहा है, यहाँ पे भगवत गीता में, वेद उपनिषद में ब्रह्मण कहा है। तो ये जो ब्रह्मण है, ये जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, ये जो ब्रह्मांड का चैतन्य, ब्रह्मांड की शक्ति है, वो उसकी ऊर्जा हरेक अस्तित्व में होने वाली हरेक प्रकृति की हरेक चीज में होती है। आत्मन इज इंडिविजुएटेड इंटेलिजेंस। वही ब्रह्मण, सर्वव्यापी सर्वव्यापी सर्वज्ञ ब्रह्मण जो है, वही ब्रह्मण जब मेरे शरीर में आता है, तब मैं एक आत्मा बनती हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल है। वो कॉस्मिक था, ये इंडिविजुअल है। ओके, लेकिन मेरे अंदर वही ब्रह्मण है जिसको हम कहते हैं आत्मा। दो अलग नाम दिए हैं, इंडिविजुअल, आत्मा, कॉस्मिक या यूनिवर्सल, दैट इज ब्रह्मण। इसको ही नर नर और नारायण भी बोलते हैं। इसको ही नर और नारायण भी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यस, राइट। तो ये जो ब्रह्मण है वो आत्मा रूप में मेरे शरीर के अंदर है, और ये आत्मा जो है यही मैं हूं, लेकिन मैंने एक स्त्री का रूप लिया है। मेरा हाइट, रंग, बॉडी जो भी कुछ है, मेरा जो भी रूप है, वो जो फॉर्म जिसको हम कहते हैं, वो एक रूप है। मेरी जो पर्सनालिटी है ये एक रूप है। तो और मेरा जो नाम है वो एक रूप है, मेरा सामाजिक पहचान है वो एक रूप है, मेरा व्यवहार, मेरे कुटुंब में जो पहचान है वो एक रूप है, मैं जो भी काम करती हूँ वो काम में मेरी जो पहचान है वो एक रूप है। इस शरीर के अनेक रूप है। ये जो मन, शरीर, बुद्धि का ये जो पूरा द होल बीइंग है,
ये, but who am I? Am I the body? No. Am I only the mind? No. Am I the only the intelligence? No. Am I the emotion? No. Am I this existence? No. Am I this personality? No. Who am I? I am that Atma. मैं वो आत्मा हूं. लेकिन क्या हम में से किसी को एहसास होता है कि मैं आत्मा हूं? कि कोई भी पूछ ले, हु आर यू? आई एम आरती. राइट? हमने हमारे बाह्य रूप से हम इतने जुड़ गए हैं कि हमारा स्वरूप क्या है, मूल रूप क्या है, ये हम भूल गए. पर इट्स ओके. देखो आगे, आत्मन इज इंडिविजुएटेड इंटेलिजेंस एंड ब्रह्मन इज नॉन इंडिविजुएटेड सुप्रीम इंटेलिजेंस. यहाँ पे सिर्फ वो ये इतना बता रहे, जब एक किसी शरीर में आता है वही ब्रह्मन जो ब्रह्मांड की शक्ति है, वही ब्रह्मांड जो चैतन्य है, जब एक किसी शरीर में आता है तो हम उसे क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं. ठीक है. अब आगे सात्रे talks about the existential essence, that essence which cannot be separated from existence. तो एक हमारा स्वरूप है, वो जो आत्मा नाम का जो स्वरूप है ना, उसको अस्तित्व से अलग नहीं कर सकते. अस्तित्व और आत्मा एक ही है. आई एम कॉन्शियसनेस, अहम ब्रह्मास्मि. यू आर ऑल्सो कॉन्शियसनेस, तत्वमसि. The understanding of this is also consciousness. Who am I? Okay, aham brahmasmi, I am Brahman. So you cannot separate it from the existence. अस्तित्व में भी वही है, मूल रूप में भी वही है. Descartes has talked about it too. He has gone as far as the thinking process. अब Descartes जो थे, again वो भी एक philosopher thinker थे. वो कहाँ तक पहुंचे थे उनके अभ्यास में? आई थिंक देयरफॉर आई एम. हाँ, तो उन्होंने ये वाक्य बोल दिया था, मैं सोच सकता हूँ, मैं जानता हूँ मैं हूँ, इसलिए मैं हूँ. लेकिन तुम सोच सकते हो इसलिए तुम हो, ये सेंटेंस, इट वॉज प्रूव्ड. आगे इमैनुअल कांट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इट, बट साथे डिड गो अ स्टेप फर्दर बाय रेफरिंग टू इट एज एन एग्जिस्टेंशियल एसेंस. अस्तित्व, हम इसे क्या कहेंगे? अस्तित्व, एग्जिस्टेंशियल एसेंस, जो हमारा मूल रूप है, जो हमारा स्वरूप है, वो एग्जिस्टेंशियल एसेंस. A new vertical line of thinking and analyzing started with Sartre. It is a separate point from the philosophy of materialism. I am trying to synthesize spirituality and science. क्यों मैं ये बता रही हूँ? फिजिक्स की भी बात कर रही हूँ, अध्यात्म की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है. तो ये दोनों को जोड़ने का मेरा प्रयास है. Because the 21st century is going to be the century of the synthesis of these two. और ये विमला ठकर की भविष्यवाणी सच निकली कि आगे जाके उन्होंने देह छोड़ा, उधर तब से लेके आज तक बहुत प्रोग्रेस हो गया है. साइंस बहुत कुछ जान चुका है और पल पल स्टेप में इट इज बीइंग रियलाइज्ड that whatever is said in the Ved Upanishad about the cosmogenesis, about the universe, it is all being proved true by science. Gone are the days of mythologies and institutionalized religions. One global religion of human relationships, of human values, a religion of love and compassion towards all, and the sharing of the earth and its resources as members of one family is going to take its place. ग्लोबलाइजेशन आने वाला है, सब कुछ एक होने वाला है. ठीक है. तो वो अभी धर्मांतर कहो या तो फिर अब फिर दंत कथा कहो, ये सब कुछ अभी ये और मैं देखती हूँ, पता है आजकल के बच्चों को तुम परियों की कहानी से दे आर नॉट हैप्पी. या जिन होते हैं या ये सब कहानी बोलते, कुछ भी बोलती है. ऐसा थोड़ी होता है, राइट? Because they are ready to believe in energy, because we can show them that, see, this proves that there is energy. When we can
scientifically explain the existence of this universe to them. Why should we resort to, of the stories? Why make up stories for it? All right. So we are proceeding very fast towards a cosmic awareness, a global consciousness, and a world family, and maybe a world government, in the context that we have created for ourselves with the help of science and technology, where time and space are ever shrinking. No human problems will ever get solved in any other way. ये दुनिया एक होने वाली है. It's going to be globally, everything is going to be, there is going to be a global oneness in every area of life. टाइम और स्पेस जो है ना, ये श्रिंक होते जा रहे हैं. एक जमाना था जब जब समुंदर के मार्ग से एक देश, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाने को 2 महीने ऐसे सब समय लगता था, और आज तुम कुछ घंटों में दुनिया के एक, from one point to the other point, you can reach to the opposite end, right? What does this explanation imply for you and me? अच्छा, ये जो explanation दिया जा रहा है ब्रह्म और आत्मा के बारे में, कि ये ब्रह्म है, ये आत्मा है, ये जो explanation दिया जा रहा है, ये इसका हमारे लिए क्या महत्व है और क्या इसका implication है? It implies that there is no division between spiritual and material life. There is no separation. इसका मतलब क्या होता है कि भौतिकता और आध्यात्मिकता एक ही है. ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है. ये दोनों में कोई तफावत नहीं है. ये एक ही है. उज्ज्वला, आपका फोन आप कहीं तो भी फिक्स कर दो, अच्छा रहेगा. हाँ, तो आपको फोकस करने के लिए अच्छा रहेगा. या as reality is indivisible, life is also indivisible. जैसे ये ब्रह्म जो है, ये परम सत्य जो है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, इसका विभाजन नहीं हो सकता, उसी तरह जिंदगी के भी टुकड़े नहीं हो सकते. Life is also indivisible, non-fragmented. The act of living has to be in the context of the awareness that life cannot be divided, cannot be fragmented. अगर हम जिंदगी, आप और मेरे लिए ये सारी बातें क्या कह रही है, क्या मायने रख रही है, आपके और मेरे लिए हमें क्या समझना है? इसमें से हमने ये समझना है कि जिंदगी टुकड़े टुकड़े में नहीं जी जा सकती, और जिंदगी में कोई टुकड़े टुकड़े नहीं होते. एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग. एवरीवन इज कनेक्टेड टू एवरीवन. लाइफ कैन नॉट बी डिवाइडेड, सो वी शुड नॉट लिव अ डिवाइडेड लाइफ. वी हैव टू लिव लाइफ फुल्ली एंड कंप्लीटली इन एवरी मोमेंट. ये उसका मतलब हुआ. हर क्षण, हर पल हमने जिंदगी को पूर्णत्व से जीना है. जिंदगी के साथ जो पहले पेज पे विमला ठकार ने कहा था, अब यहाँ पे वो 7वें अध्याय में आके वही रिपीट कर रही है, दैट act of living has to be in context of awareness that life cannot be divided. ये सजगता हमें रखनी होगी, ये अवेयरनेस हमें रखना होगा. बट बिफोर वी प्रोसीड टू दैट फाइनल कंक्लूजन, लेकिन वहां पे जाने से पहले, विच इज इम्प्लाइड इन दिस, वासुदेव सेज, कृष्ण कहते हैं, अर्जुना, आई एम शेयरिंग विथ यू दिस सीक्रेट. अर्जुन देखो, मैं तुम्हें ये जिंदगी का गुड़, ये जिंदगी का सीक्रेट तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ. अमंग थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, हजारों लाखों आत्मा है, मनुष्य है. Hardly one turns his face from knowing towards learning. हजारों आत्मा जब कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं या जिंदगी के बारे में सीखते हैं, तब वो हजारों में एक ऐसा भी मिलना मुश्किल है कि जो सत्य से अपना मुख मोड़कर चला जाएगा.
जो सत्य की खोज में निकला हुआ है, जो जिंदगी को फेस कर रहा है, वो जिंदगी को कभी भी वहां से, जिंदगी से अपना मुख नहीं मोड़ेगा. He will never turn his back on life. So many people, everybody walks the path towards that ultimate truth. Hardly one you will find who will turn away from the truth. Okay? The word सिद्धि, यहाँ पे सिद्धि एक शब्द का उपयोग किया गया है इस वाले श्लोक में. The word सिद्धि used here has been misused and abused. तो ये सिद्धि होती है ऐसा जहां कृष्ण कहते हैं, तो सिद्धि को बहुत गलत तरीके से समझा है. That which becomes part of your substance is सिद्धि. अगर मैं आपको भी पूछूं, आप क्या समझते हो सिद्धि का क्या मतलब है, तो आप कहोगे ये वाली शक्ति प्राप्त करना, अष्ट सिद्धि, यानी we talk about the eightfold siddhis, and we will say that we will have supernatural powers. सिद्धि का मतलब हमने क्या लगाया है, supernatural powers. तो जो supernatural powers है, अस्तित्व से गायब होना, या किसी को अदृश्य होना, या खुद को एकदम सूक्ष्म बना देना, या खुद को विराट रूप में ले जाना, ये सारे सिद्धि हम जो समझते हैं. लेकिन सिद्धि इस शब्द का अर्थ हम नहीं समझे. सिद्धि इस शब्द का अर्थ ये है कि that which becomes part of your substance, एक रूप हो जाना, यानी सिद्धि. सिद्ध हो जाने का मतलब होता है किसी भी एक चीज से एक रूप हो जाना. That which is assimilated and becomes the substance of your being psychophysically, that is सिद्धि. तो अस्तित्व में इतनी सारी शक्तियां हैं, किसी एक शक्ति को अगर मैं आत्मसात कर लेती हूँ, अगर मेरा हिस्सा बना देती हूँ, एसिमिलेट कर लेती हूँ, एब्जॉर्ब कर लेती हूँ, तो मैंने सिद्धि प्राप्त की, ऐसा मैं कह सकती हूँ. Not only occult or transcendental powers as inferred in the tantra and mantra योग, लेकिन तंत्र योग मंत्र योग में ना ये सिद्धि के सारे जो वर्णन किए हैं, उससे हमें लगता है कि सिद्धि का मतलब है supernatural powers या transcendental powers. Here only one among thousand strives for converting knowledge into understanding. अभ्यास में तो सब लगे हुए हैं, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति में से जो समझ आनी चाहिए, आत्मसात बहुत कम लोग करते हैं. नॉलेज सबके पास है, लेकिन उसका एक्सपीरियंशियल लाइफ जीना सब नहीं करते. क्यों? क्योंकि नॉलेज का कन्वर्जन इनटू अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तब तो हम उसको ज्ञान बोलेंगे. ऑल राइट, तो वो जो अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन नहीं किया जाता. So converting knowledge into understanding means that the rest strive, whether through yoga, whether through personal discovery or by other ways, but they stop halfway. आधे रास्ते पे रुक जाते हैं. ये जो प्रवास है, ये जो जर्नी है, बहुत कम लोग डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं. या इसलिए मुक्ति का मार्ग सब चल रहे हैं, लेकिन मुक्ति कितने जन को मिलती है? आप जानते हो जिनको मुक्ति मिली हुई लोगों को जानते हो, राइट? वी हार्डली नो एनीवन. व्हाई? बिकॉज एवरीबॉडी स्टॉप्स हाफवे. ओके, देयर लर्निंग एंड डिस्कवरीज गेट ब्लॉक्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड. और क्यों आधे अधूरे रास्ते में रुक जाते हैं? क्यों वो ये जो प्रवास है, ये जो जर्नी है, इसको पूर्ण नहीं कर सकते, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं सकते, आत्म साक्षात्कार तक जा नहीं सकते, कैवल्य प्राप्ति तक पहुंच नहीं सकते? क्यों नहीं? क्योंकि उनके मार्ग में रुकावटें आ जाती है.
they begin to strive, but they do not arrive at their destination. Their pilgrimage is arrested either by their weaknesses or by ambition. क्यों आधे अधूरे रास्ते में वो रुक जाते हैं? दो चीजों के वजह से हो सकता है कि तुम्हारा मार्ग, मैंने कहा ना अभी यहाँ पे, इट वाज ब्लॉक्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड। तो जो भी कुछ हम अभ्यास करते जाते हैं और आध्यात्मिक प्रगति हमारी होती जाती है, तो इसके मार्ग में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, रुकावटें आती है। दो चीजों की रुकावट आ सकती है। एक तो तुम्हारा पेट्रोल खत्म हो गया, मेंटल वीकनेस, फिजिकल वीकनेस, जो भी आप समझो, लेकिन ताकत कम गिरती है तो शक्ति कम हो जाती है। दूसरा एम्बिशन, एम्बिशनला काय म्हणणार आपण, क्या बोलते हैं, महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा। ये जो महत्वाकांक्षा है, जिसमें अपना ही महत्व इतना बढ़ जाता है कि मार्ग में रुकावट, वो रुकावट बन जाता है। दैट एम्बिशन फीड्स द ईगो। महत्वाकांक्षा है, अहंकार को बढ़ाता है हमेशा, और फिर वो मार्ग को रोक देता है। तो ये रुकावटें हमारे मार्ग में आती है, इसलिए हजारों लाखों लोग इस मार्ग पर चलते हैं, पर कैवल्य प्राप्ति यानी वो अंत तक पहुंच नहीं सकते, इस चीज क्योंकि उनके मार्ग में रुकावट आती है। We have seen that Arjuna was afraid of that obstruction। और अभी क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र में? अर्जुन के मार्ग में रुकावट आ गई है, न वो कर्म कर सकता है, न वो धर्म निभा सकता है, उसके मार्ग में रुकावट आ गई है, राइट। So we have seen that Arjuna was afraid of that obstruction, और उस रुकावट के आ जाने के वजह से अर्जुन डर गए हैं, बोलते बस अब मेरे में ताकत नहीं है, वीकनेस। ऑलराइट, therefore he has asked वासुदेव, इसलिए कृष्ण को वो पूछते what will happen to a student of yoga। अब तो मैं इतना वेद उपनिषद का अभ्यास, धर्म का हर वक्त पालन करते आया हूँ, जो भी, बिकॉज ऑल ओबीडियंट ब्रदर्स, हाँ, जो भी धर्म करना है, जहाँ पे लड़ना है, जो बड़ा भाई कहेगा, जो पितामह कहेंगे, हर एक धर्म वो निभाता आया है। और इतना आध्यात्मिक उसका जो, उसकी जो प्रगति हुई है, अब उसके हाथ पैर कांप उठे, ताकत खत्म हो गई और रुक गए हैं। और अब वो सोच रहे हैं कि अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये मैं खत्म हूं, मेरी ताकत फिनिश्ड है, तो मैं गया काम से। अगर मैं युद्ध करूंगा तो मैं बहुत अपने ही लोगों को मार डालूंगा, मेरा कोई बचेगा ही नहीं, तो भी मैं खत्म हूं, आई एम फिनिश्ड। आइदर वेज, इफ आई फाइट आई एम फिनिश्ड, इफ आई डोंट फाइट आई एम ऑल्सो फिनिश्ड। इफ आई एम फिनिश्ड, तो ये इस जन्म में जो भी मैंने कर्म की इक्विटी इकट्ठी की थी, जो भी मैंने कर्म फल, जो भी मेरे कर्म फल नहीं, क्या कहते, पुण्य जो भी मैंने कमाया है, अभ्यास मैंने जो भी कुछ किया है, इसका क्या होगा? हाँ, ये वो कृष्ण को पूछ रहे कि व्हाट विल हैपन टू द स्टूडेंट ऑफ योगा इफ ही फेल्स और हिज बॉडी पेरिशेस। Vasudev has in mind this question when he says that among thousands, only one turns his face from the acquisitive activity of knowing, gathering, memorizing towards learning and discovering step by step। तो वो जो पहले जो श्लोक कृष्ण ने बोला था ना यहाँ पे, I am sharing with you this secret, Arjuna, among thousands of human beings, hardly one turns his face from knowing towards learning। तो मैंने सत्य से मुख मोड़ते नहीं ये कहा था, लेकिन यहाँ पे वो अलग तरह से समझा रही है। वो कह रही है कि ज्ञान प्राप्ति सब लोग करते हैं, लेकिन एक ही होता है जो सीखता है। So the knowledge many will acquire, but there is only one who will learn, very few who will learn। That is what they're saying here। So वासुदेव, तो ये सवाल आने वाला था
इस हिसाब से वासुदेव ने, कृष्ण ने ये उत्तर दिया। ओनली वन टर्न्स हिज फेस फ्रॉम एक्विजिटिव एक्टिविटी ऑफ नोइंग। ज्ञान की इकट्ठा गठड़ी, जहां ज्ञान मिलेगा सब लोग इकट्ठा करते रहते हैं। ये सीखने को मिला, वो सीखने को मिला, वो समझा, ये क्या है, अच्छा अच्छा ये है, चलो करो ऐड मेमोरी में। चाहे वो भौतिक चीज हो, कोई विषय हो, कोई व्यक्ति हो, हर एक चीज का ज्ञान हम इकट्ठा करते हैं। इतना हमारे पास वो इकट्ठा हो गया है, हाँ, परिग्रह इतना हमने किया हुआ है ज्ञान का। लेकिन उसमें से एक ही होता है, एखादा ही होता है जो समझता है, जो आत्मसात करता है, जो एब्जॉर्ब करता है, जो लर्न। देयर आर वेरी फ्यू हु लर्न देयर लेसन। Okay, so towards learning and discovering step by step, you have to make an effort to observe, to coordinate the truth that you have observed. Make an effort to live the truth in daily living, come what may, at any and every cost. यहाँ विमला जी हमें बोल रही है, सजग हो गए हो, अभ्यास कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हो, जो भी सत्य तुम सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, उसको अपनी जिंदगी में जियो। उसको अपनी रोज की जिंदगी में, जो सजगता के बारे में तुमने किताब में पढ़ा, वो सजगता तुमने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करना है और उसको प्रैक्टिस करना है, यानी उसको इम्प्लीमेंट करना है। You have to live whatever knowledge that you are gaining. You have to use that knowledge. If the knowledge is not used, it is useless. What's the point? जैसे maths, in somewhere I read about this, that they had compared mathematics to spiritual knowledge. मैथमेटिक्स अगर तुम यूज ना करो तो वो विषय का अस्तित्व का कुछ काम ही नहीं है। इट इज पॉइंटलेस, इट इज यूजलेस। मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इज कंप्लीटली यूजलेस अंटिल यू यूज इट। उसको, वो साधन है, उसको वापरना चाहिए। अगर तुमने यूज नहीं किया तो पॉइंटलेस है। स्पिरिचुअल नॉलेज का भी वही है। सिर्फ भगवत गीता पढ़ रहे हैं, दास बोध पढ़ रहे हैं, ये उपनिषद पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, बस ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी स्मृति मेमोरी बैंक को बना रहे हैं, एनरिच कर रहे हैं। मेमोरी में नहीं रहा तो भी चलेगा, श्लोक नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन श्लोक में जो कृष्ण बोल रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, इनसे बड़ा टीचर इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। जो वो सिखा रहे हैं, अगर वो हमारी रोज की जिंदगी में, कभी कभार नहीं बोल रही हूं मैं, हर क्षण, हर पल, हर कार्य में, रोज की जिंदगी में अगर हमने उसे आत्मसात नहीं किया तो व्हाट्स द पॉइंट? बेमतलब का हो जाता है, राइट? दैट इज व्हाट शी इज सेइंग ओवर हियर। और इट हैज टू बी डन एट एनी एंड एवरी कॉस्ट, कम व्हाट मे। ऊपर से वो ये बोल रही है, कम व्हाट मे एट एनी एंड एवरी कॉस्ट। कोई भी कीमत चुकानी पड़े। कौन से कीमत की वो बात कर रही है? गुस्सा आया है, हृदय की गति बढ़ गई है, शरीर कांप रहा है, महसूस हो रहा है ये गुस्सा शरीर में से, लेकिन हमने पढ़ा है कि इस गुस्से को सिर्फ देखो। तो जो भी हो रहा है उसको देखो। अगर ये देखना तुमने किया तो तुम सीख रहे हो, जो भी तुमने सीखा है उसको आत्मसात कर रहे हो। दृष्टा बनो बोले योग ने कहा, पतंजलि बोले दृष्टा बन जाओ। तदा द्रष्टु स्वरूपे व स्थानम। हाँ, वृत्ति सारूप्य इतरत्र, इधर उधर वृत्ति के साथ मत भटको, दृष्टा के साथ, अपने खुद के साथ बैठो, दृष्टा बन जाओ। तो अगर दृष्टा बन रहे हो, ये बनना चाहिए, ये अगर तुमने पतंजलि योग सूत्र में, भगवत गीता में पढ़ रहे हो, तो उसका लाइफ में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। वरना पढ़ा हुआ जो है कोई, इट्स ऑफ नो यूज, right? So at any and every cost, then only
Jnana, knowledge, gets converted into Vijnana, spiritual knowledge and awareness of the highest truth. ज्ञान को हम बोलेंगे knowledge, विज्ञान को हम बोलेंगे spiritual understanding and awareness of the highest truth. That is the translation given over here. That is the synonym, translation given here of Vijnana in English. विज्ञान को हम कहेंगे आध्यात्मिक ज्ञान और परम सत्य की सजगता, ये बन गया विज्ञान। और ज्ञान का विज्ञान में जो रूपांतर होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो चेंज होता है, दैट कैन हैपन ओनली थ्रू एक्सपीरियंस। Otherwise I know everything but experience zero, right? So then only Jnana is converted into Vijnana. Unless it is verified by personal discovery, they cannot understand and grasp the essence of reality. खुद अनुभव नहीं लोगे तो कभी नहीं जान पाओगे। The 6th chapter ends by warning Arjuna not to stop halfway. छठा अध्याय जब खत्म होता है, कृष्णा उसको वार्निंग देते हैं अर्जुन को, अब आधे अधूरे रास्ते में रुक गए तो गए काम से, रुकना नहीं है। डू नॉट गिव अप, बी वन अमंग थाउजेंड्स, वो हजारों में से एक तुम बनो जिसने ये पूरा जर्नी खत्म किया है, जो अंत तक गए, जो आधे अधूरे रास्ते में रुक नहीं गए वीकनेस या एम्बिशन के वजह से। तुम वो व्यक्ति बनो who arrives at the verified understanding of the essence of existence, of the nature of supreme reality. ये जो परम सत्य है, ये जो परमात्मा है कहो या परम सत्य है, ये जो अस्तित्व की सच्चाई है, एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस है, उस तक पहुंचने वाले तुम बनो। अगर तुम अभी वीकनेस के वजह से रुक जाओगे तो खत्म हो गया, तो तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। इस जन्म ये शक्य नहीं होगा। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, छठे अध्याय जब खत्म होता है तब वो कहते हैं कि रुकना नहीं है, आधे रास्ते, आधे मार्ग पे रुकना नहीं है, ये जर्नी आपने पूरी करनी है। ऑलराइट, तो आई थिंक हम यहाँ पे रुकते हैं, ओके, लेकिन हम कल कंटिन्यू करेंगे, आधा अधूरा कुछ नहीं छोड़ेंगे। Alright, so tomorrow we will read what Krishna has to say to his dear friend Arjuna as a teacher. Huh? Yes, Padmaja, you want to say something? Yeah. आरती, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस शेयर करते समय मुझे मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस याद आए या जो ऐसा लगा कि पहले मैं उन पे बोल चुकी हूँ, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, I understand. Yes, so all of us have been there, you know, touch that edge of between the manifest and the unmanifest. Wonderful. स्वाती काय म्हणते? मगाशी ते वस्तूचं एकरूप होणं, सिद्धी मिळवणं म्हणजे वस्तूशी एकरूप होणं, हो, पण ही वस्तू म्हणजे फक्त पंचमहातत्व नाही नाही, काही असू शकतं ना। तू ज्याच्यावर तुझं संयम केलंयस, तू ज्याच्यावर धारणा ध्यान समाधी केलीयस, ते तुझ्यामध्ये ती वस्तू जी आहे, तदा द्रष्टु स्वरूपे व स्थानम नाही, आई एम सॉरी, यू एब्झॉर्ब इट, आपलं त्या स्वरूपात जाणं असं। हा, त्या स्वरूपात तू नाही जात, ते तुझ्यामध्ये सामावून जातं। ते त्याचं विशेष ज्ञान तुला, म्हणजे ते तू चंद्रावर केलं, आपण याला धारणा ध्यान समाधीचं जे सूत्र आहेत ना, ध्यानाचं सूत्र काय आहे, धारणाचं सूत्र काय आहे? धारणा तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमीव समाधी, ते समाधीचं झालं। ध्यानाचं काय आहे? तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, हा, म्हणजे ते जे प्रत्यय आहे तो प्रत्यय तत्र बरोबर, आपल्या बरोबर, ज्याचं धारणा केली आहे त्या आपल्यामध्ये आत्मसात होणं म्हणजे ध्यान। हे एक अर्थाने, एक ते ध्यानाचा एक अर्थ लागतो।
दुसरा अर्थ, ज्याच्यावर तुम्ही मन एकाग्र केलेलं आहे त्याच्याबरोबर एक रूप होऊन जाता, म्हणजे त्याच्यावरच तुम्ही तुमचं ध्यान एकाग्र होऊन जातं. किती वेळ? खूप वेळ. या सो वॉट एव्हर द ऑब्जेक्ट ऑफ युअर कॉन्सन्ट्रेशन, धारणा, you stay with that concentration for a long period of time. That is ध्यान. त्रयम एकत्र संयमः हे पूर्ण होतच होतं, पण म्हणायचं इकडे त्यांना हे आहे की ज्या गोष्टीचा तू ध्यास घेतलेला आहे ती तुझ्यामध्ये समाविष्ट होऊन जाते, ती तू आत्मसात करते, आणि म्हणूनच तुझ्या स्वरूपामध्ये फरक पडतो की नाही. तू अदृश्य होऊ शकते, तू प्रचंड जड होऊ शकते, तू प्रचंड लघु होऊ शकते किंवा हलकी होऊ शकते. म्हणजे ते ज्याची तू धारणा ध्यान केली ते तुझ्यामध्ये समावलं की नाही, ती शक्ती तुझ्यामध्ये आली की नाही. मला ते, कारण ते अष्टसिद्धीचं आपण वाचतो ना, तर मला डोक्यात ते आलं की अवकाशा एवढा मोठा, आकाश एवढा मोठा. हो, म्हणजे त्याच्यानंतर म्हणजे ही जी आपण पंचमहाभूत तेच माझ्या डोक्यात येत होतं फक्त. म्हणजे त्यांची जी काय म्हणू आपण त्याला, काय आहे ना, तुझं अस्तित्व संपून जातं. हे जे तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमीव समाधी त्यांनी म्हटलंय. समाधीमध्ये तुझं स्वरूप संपून जातं आणि तू तर आता इकडे जेव्हा आपण परब्रह्म परमात्माचा ध्यास घेतलेला आहे, परम सत्य जे आहे ते जाणायचं ध्यास घेतलेला आहे, तर ते परम सत्य राहतं आणि तुझं इंडिव्हिज्युअल आयडेंटिटी आहे ती संपून जाते. कळलं? तर ते का होतं? कारण आत्मसात झालं. मला ते का डोक्यात आलं माहितीये, म्हणजे आपण परब्रह्माशी एकरूप म्हणजे काय, तिकडे पंचमहाभूताच्याही पलीकडे जायचंय आपल्याला. हो, प्रकृतीच्या पलीकडे, कारण शिव किंवा शक्तीच्या पलीकडेच आहे ना ग. आणि जोपर्यंत आपण प्रत्येक तत्व वेगळं वेगळं करू शकत नाही तोपर्यंत आपण त्याच्या पलीकडे जाणार नाही. कारण जिथे कुठे वस्तू आहे ती वस्तू या सगळ्यांच्या कॉम्बिनेशननीच बनलेली आहे. बरोबर आहे. आणि त्याच्या पलीकडे जायचं म्हणजे प्रत्येक तत्वाच्या पलीकडे जायचं. मग ते एक तत्व त्याच्यावर आपल्याला प्रभुत्व मिळवून पुढे जायचं, असं का, हे मी विचारत होते. मला नाही वाटत आहे. क्या लगता है ममता सुचेता? मला शांती, मला नाही वाटत आहे, कारण आपण करायचं काहीच नाहीये स्वाती. बेसिकली वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट देर इज नथिंग टू डू. आपल्याला हे जे तत्व आहेत ना त्या तत्वांना सोडून द्यायचं. वेगळे वेगळे करायचं काम आपलं नाहीच आहे. आपल्याला मनातीत व्हायचंय, म्हणजे सगळे कोश जे आहेत ह्यांना सोडून द्यायचे. ते मला थोडंसं काहीतरी असं. नाही, तू अगेन इट इज युअर लॉजिकल अनालिटिकल माइंड विच इज सो स्ट्रॉंग, विच वॉन्ट स्टेप्स, विच ऑलवेज आस्क फॉर स्टेप्स. Swati, the thing is what we need to understand is that whatever जे काही आपल्याला समजतंय ना, हे प्रकृतीचा भाग आहे. हे त्रिगुण ह्याच्यामध्ये आहेत, प्रत्येक तत्वामध्ये पण त्रिगुण आहेत, आणि आपल्याला गुणातीत व्हायचंय, म्हणजे जे आहे त्याला सोडायचंय. पण त्याला वेगळं करायचे किंवा असं सगळं काहीच करत बसायचं नाही. म्हणजे असं नाही स्वाती होणार की आता तू समाधी अवस्थेमध्ये गेली, आता मी त्रिगुण सोडले, आता पंचमहाभूतातला एक तत्व सोडले, असं नाही होणार ना. ते कळणारच नाही ते, म्हणजे त्याच्या नाही, पण ते एकत्रच सुटणार जे काय आहे ते. मला ते हे होतं की असं एक एक म्हणजे आपण जे हनुमानाच्या सिद्धी ऐकतो ना, नहीं अनिमा महिमा गरिमा वो भी एक के बाद एक ऐसे नहीं है, कौन सा भी वो एक कर सकता है वैसे. सिक्वेन्शियल नाहीये. सिद्धी पण आपण पहिली सिद्धी, मग दुसरी सिद्धी प्राप्ती, मग तिसरी सिद्धी प्राप्ती, असं काही नाहीये.
तर नाही. कुठल्याही एक सिद्धीच्या मार्गाने तू काही करू शकते म्हणजे. पण द थिंग इज की सिद्धीचा उपयोग केला तर तू पलीकडे जाणारच नाही. त्यामुळे ह्या सिद्धींना काय अर्थच नाहीये. त्या अशा सिद्धी सिद्ध्या असतात म्हणून पतंजली पण ना विभूतीपादच्या एंड मध्ये आणि कैवल्यपादामध्ये हेच म्हणतात की ह्या सगळ्या सिद्ध्या असतात. पण मी ते तुम्हाला का सांगतोय की अशा काहीतरी सिद्ध्या प्राप्त झाल्या तर तुम्हाला माहिती असावं की बाबा रस्त्यामध्ये हे माइलस्टोन तुम्हाला लागणार आहेत. पण आपण- त्या माइलस्टोनला आपण धरून बसलो तर आपण पुढे जाणार का? नाही. तर त्या माइलस्टोन कडे आणि बघायचं त्यात सुद्धा अडकायचं नाही आणि अडकायचं तर अजून किंवा नाही. त्या लोककल्याणासाठी वापरायचे. वापरायचंच नाही. नॉट इवन फॉर लोककल्याण. लोककल्याण. पण लोककल्याण, कारण लोक भौतिकतामध्ये आहे सुचित्रा. तिकडे सिद्ध्या वापरायचं काय कामच नाहीये. सहजपणे जर होऊन गेलं तर गेलं, नाही तसं पण नाही नाही. म्हणतायत ते. नाही, या सिद्ध्यांना पूर्णतः दुर्लक्ष करा. दुर्लक्ष नाही करायचं. तर तुमचा अभ्यास गेला कामातून. कंडिशन्स अप्लाय कुठेच नाहीये. अनकंडिशनल आहे सगळ्या गोष्टी. थोडं जनकल्याणासाठी थोडस सहजपणे झालं तर नो, नन ऑफ इट. मैडम पण यस शांती, व्हाट डू यू थिंक? के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, शिर्डी के जो साई बाबा होते हा. किंवा ते सत्य साई बाबा तिकडचे हम्म. सगळं सिद्धी वापरलं ना, I suppose so. I don't know about शिरडी के साई बाबा. I don't think शिरडी के साई बाबा ने कोई भी सिद्धि का यूज किया हो. सत्य साई बाबा को मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, so I can't say. बट शिरडी के साई बाबा थोड़ा बहुत जो कुछ मैं जानती हूँ, उन्होंने कहीं भी सिद्धियों का यूज नहीं किया है. ऑलराइट, उनके एनर्जी के, बिकॉज ही सच अ प्योर एनर्जी, वो एनर्जी में दूसरे व्यक्ति का एनर्जी आने के वजह से उसका दुख दर्द खत्म हो गया हो, वो बात अलग है. वो सिद्धि का उपयोग नहीं कह पाएंगे हम. You know, when you are in the presence of such a pure energy, auric presence, when you come near it, something is going to happen. So people had some experiences about their pain going away, about whatever, you know, ठीक हो गए, बीमारी खत्म हो गई. That is because their energies, their bhakti, their faith was so much. You can call it placebo also if you want. Because of that faith, that if I get near Sai Baba, I will heal. That faith might have probably healed him. But I have never heard of Sai Baba having used any siddhis, practiced the use of any siddhis. I have not heard. मैडम वो बोलते ना भस्म किया, भस्म से ये निकाला, वो क्या है? सिद्धि है ना. People, we don't know whether he really did it, Shanti. Do you Okay. know somebody who has experienced it? No. सत्य साईबाबांच्या ह्याच्यात ते सांगतात. नाही, कथा खूप सांगतात ग. जी त्याचं ऑथेंटिसिटीचा प्रूफ कुठे? आपकी जी हाँ जी. 25-30 साल पहले की बात है. हम लोग पंचवटी में रहते थे जी जी. और एक अगरबत्ती वाला, तो वो हाथ में जेब में हाथ डालता ना तो पैसा हाथ में निकालता था ऐसा. और अच्छा उसने नासिक के मंदिर बहुत सारे सब जो थे उसको कलर कराया था. अच्छा कालाराम मंदिर को ना बोल दिया गया, अच्छा. और ये त्र्यंबकेश्वर का मंदिर बोले उसको हाथ लगाने का नहीं. अच्छा तो जितना पैसा वो चाहे उतना अपने लिए नहीं निकाल सकता था. अच्छा वो खुद भी फिर आगे सिद्धि में बनने गया अच्छा. तो उधर ही खत्म हो गया वो पूरा. हाँ, वो 25-30 साल पहले की बात है. अभी हो सकती है, नासिक हो में. सकती है. वी हियर अबाउट सो मेनी, दीज आर ऑल, एवरीथिंग इज, मतलब सारी ऊर्जाओं का ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग होता है. थोड़ी बहुत हाथ सफाई भी होती होगी, थोड़ी भी बहुत शक्तियां भी होती होगी. इतनी सारी, हम सुनने की शक्ति, विचार शक्ति, ये सारी शक्तियां, स्मरण शक्ति, ये सारी शक्तियां जानते हैं. लेकिन उसके अलावा भी बहुत शक्तियां हैं हाँ, पर जो वो हम खुद के नहीं लिए जानते हैं.
वो खुद के लिए कुछ हाँ, नहीं कर आई सकता गेट है। योर पॉइंट, मैं समझी आप और कह रहे हो। चाय भी पीनी हो हाँ, तो और कोई पिलाए तो तो उसके लिए पिएगा, हाँ, वो खुद के लिए उस सिद्धि का उपयोग नहीं कर नहीं सकते कर थे। सकता। हाँ, लेकिन वो अगर कुछ शुभ कार्य है तो उसके लिए वो करते होंगे, हो हाँ, सकता है। बट when you are reading, when you are on the path of yoga, there is only one destination and one journey, और परम सत्य को जानना, निर्बीज समाधि इज अवर एम। तो ये सारी चीजें हमारे लिए हो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, सच भी हो तो भी ठीक, बातें हो तो भी ठीक, ये हमारे लिए, आप और मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। हमारा एक ही ध्यास है, वो है आत्मा का साक्षात्कार, कि हम हमारे आत्मा को जाने। ऐसा समय आए, मैं तो निर्भीक समाधि की बात नहीं करूंगी, मैं सबीज की भी बात नहीं करूंगी। मैं तो बोलूंगी कि अगर आज जो मैं समझती हूँ कि मैं आरती हूँ, मैं एक औरत हूँ, ये जो मैं समझती हूँ, और जितनी श्योरिटी से, जितना पक्का मुझे मालूम है, कोई शक नहीं है कि मैं आरती हूँ और मैं एक औरत हूँ, उतना बेशक मैं ये जानूं कि मैं आत्मा हूं। बस इतना हो जाए तो सारा अभ्यास हमारा फलित हो गया। देर इज, आई जस्ट वॉन्ट टू फील कॉन्शियसनेस, I want to feel that Satchitananda. I want to feel that I am a soul. Even if I feel it for one moment that I am not this person, I am not this body, I am a soul, then my work is done. मैम आरती, Yes जी, बोलो। अभी मैं बुक पढ़ रही हूँ, बुक ऑफ सीक्रेट्स, ओशो का लिखा हुआ। हाँ, मैंने पढ़ी है। या ऑल राइट। उसमें कुछ हिस्से ऐसे थे, मतलब मैं उसको पूरी तरह समझ पा रही हूँ ऐसा मैं नहीं बोल सकती हूँ अभी। राइट राइट मेरी सेकंड रीड, थर्ड रीड में शायद डेप्थ मेरी आया है और मेरे को क्लैरिटी मिले उसमें। राइट। उसमें एक जगह उन्होंने बोला है कि कुछ कुछ ध्यान जब करते हैं और उसका 3 महीने तक कंटिन्यूअसली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो कुंडलिनी जागरण का एक एहसास होता है। वो अनुभूति कैसी होती है उन्होंने अपने इनलाइटनमेंट के एक्सपीरियंस में वो बताया है। बट उन्होंने बोला है कि उस समय कुछ सिद्धियां प्राप्त होती है इंसानों को, लेकिन उसमें उलझ के बहुत लोग रह जाते हैं क्योंकि वो इतना ईगो और ईगो सेटिस्फाइड। रुकावट है ना, रुकावट है, या तो एम्बिशन आएगा या तो वीकनेस आएगा। बिल्कुल सही बात है, उसका लालच ओवरकम करना इतनी बड़ी बात है। बराबर है। सारा सारा तुम्हारा अध्यात्म वहीं तक आके रुक जाता रुक है। जाता है, तो लोग ऊपर चढ़ा देते हैं क्योंकि चमत्कार दिखता है तो जो भी नमस्कार। कुछ है, बहुत कुछ होता है। हाँ, तो अगर हम मार्ग से हिल गए तो बहुत कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ There might be so many things happening, हाँ, right? So we want to just stick to the path, यस। yeah, तो and we are enjoying the journey. तो बोलना है कि ध्यान के मार्ग पर जब भी ऐसी कोई अनुभूति होती है हाँ, तो जस्ट उसको विटनेस करो, कंट्रोल, और छोड़ दो, बस जस्ट विटनेस एंड लीव इट। लीव इट। बिल्कुल बिल्कुल डिस्कशन भी मत, कुछ भी मत करो, सही बात है। जस्ट लीव इट। अगर वो शक्ति तुम में आ गई ना कि यू कैन जस्ट ड्रॉप इट, तो बिल्कुल, उसको उस पर उसको जज नहीं करना है, उसको ओनरशिप कुछ नहीं, भी नहीं करना है। कुछ नहीं। और हाँ, बिल्कुल सिर्फ विटनेस अगर बन सको ना तो वो बहुत बड़ा स्टेप होगा लाइफ का। वही वही पतंजलि वही बात को कहते हैं कि जब तुम ये सब को पार करके, सारी सिद्धियों को पार करके एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब तुमको अब यू आर गोइंग टू मर्ज इनटू द कॉस्मोस, तभी सारे भगवान वहां पे आएंगे, फूलों का वर्षाव तुम पर करेंगे, और तुमको, तो वो तुम्हें, मतलब दे विल ब्लेस यू। उसको धर्म मेघ समाधि कहा है। तो धर्म मेघ समाधि का तुमको अनुभव होगा। धर्म मेघ यानी क्या? जिस तरह मेघ बरसते हैं, तुम्हारा धर्म तुमने इतना उच्च तरीके से निभाया है कि ये सारे सेलेस्टियल बीइंग्स विल कम एंड दे विल शावर यू विथ फ्लावर्स। but don't pay attention to them. Exactly. Don't listen to them. Why? Because they don't want you to go. They want you to come back into the world for the good of the people. The gods want you to stay.
so that you may do something for the good of the living things who are in this world. They say that इतना ऐसा महात्मा है इस दुनिया का दुख कम कर सकता है, तो वो तुम्हें विनती करने आए हैं कि ये दुनिया का दुख कम करने के लिए कृपया रुक जाओ. ओके और वहां पे फिर बहुत कठिन हो जाता है. क्यों? क्योंकि अगर कुछ नहीं, ये शब्दों में पतंजलि ने कहा है, आई डोंट रिमेम्बर द सूत्रस बट आई वेरी मच रिमेम्बर द एसेंस ऑफ इट, कि तुम्हें खुशी महसूस होगी जब धर्म मेघ समाधि होगी, तब तुम्हें खुशी महसूस होगी. वो खुशी को से वैराग्य ले लो. अगर तुमने वो खुशी महसूस कर ली तो तुम उनके बातों में आ जाओगे. उस खुशी से भी वैराग्य ले लो, तो ही तो तुम आगे चल पाओगे और सभी से निर्बीज में जाओगे. मुझे अभी तक याद है स्वामी सत्यवेदांत जी की तबीयत एक बार मेरे यहाँ खराब हो गई थी जी और वो बेहोश हो गए थे जी. और मैंने उनके सर पे हाथ रखा, गोद में सर रखा हम्म. और उनको अपने माँ की बड़ी याद आती थी, तो वो थोड़ा सा मेरे में भी उनके लिए वो मातृत्व वाले भाव आने लगे जी. कि वॉज मिसिंग हिज मदर बचपन से. हम्म. और फिर उनको होश आया. उसके बाद जो उन्होंने अपने चीजें, तो वो बोले कि मैं शरीर से थक गया हूँ, मैं अब शरीर में अटका हुआ सा महसूस करता हूँ, हम्म. बट आई एम नॉट इन रश, बट अब मैं जीते जीते बहुत थक गया हूँ, हम्म. अब बस हो गया, हम्म. अब बस हो गया. या आई नो. और ऐसे एकदम छोटे बच्चों की तरह कि अभी बस हो गया है जीना, अब सब बस हो गया. I know. One gets tired. Tired. But tiredness again comes from weakness, Yes. Padmaja. And here again, what Vimla ji, why her writing appeals to me is because she catches the key emotions. Yes, एकदम. Weakness, ambition. Yes, She is exactly. So getting tired is also weakness. Yeah, exactly. And we cannot afford to get tired on the spiritual path. मेरे डैडी भी आखिरी दिनों में बोलते थे कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे को कुछ ला दो कि खा लूं मैं और आराम से मर जाऊं. हाँ. इतनी तकलीफ में, तुम सबको तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ और मेरी भी तकलीफ बहुत है. Right. तो तब स्वामी सत्यवेदांत जी ने उनसे वीडियो कॉल किया था और उन्होंने वही बोला कि व्हाट इज द रश. Yeah, what is the rush? बिल्कुल सब चीजों से बिल्कुल. लेकिन या शॉर्टकट क्यों चाहिए तुमको, गुजर जाओ इससे. वंडरफुल. चलो, फैंटास्टिक शेयरिंग. आज का विषय अभी और गहन होता जाएगा. ये ध्यान योग का जो ये वाला ये जो ज्ञान विज्ञान योग का जो ये चैप्टर है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, जो बहुत डेप्थ में हमें ले जाएगा. एंड इट विल बी वंडरफुल इफ वी कैन शेयर एंड डिस्कस, तब जाके वो सब्जेक्ट उतरता है. या पर अभी यहाँ पे रुकेंगे. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच and I'll see you tomorrow. Yeah.